नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में बजट के सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। विपक्ष का काम बजट की आलोचना करना है और वही कांग्रेस कर रही है। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन 5100 न होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए की बढ़ोतरी की थी। दुष्यंत ने यह भी कहा कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपए से बढ़कर 2750 हो गई है और जो कि सबसे ज्यादा है। मेरे 45 एमएलए होते तो बुढ़ापा पेंशन पहले दिन 5100 रुपए होती। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओपीएस से लेकर कमेटी बनी है और रिपोर्ट आने पर अगला फैसला होगा। अपने चाचा अभय चौटाला की यात्रा पर दुष्यंत चौटाला ने ऑल द बेस्ट बोला। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पिनगावा में प्याज उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मेवात के विकास को गति देकर लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सभी किसान भाई कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ने बताया कि न्यू में प्याज की 180 किस्म की खेती होगी, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा भी आएगा। इसके अलावा 2 तालाब बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 5 किलोमीटर दूर गांव पेलेंडी के पास उदीना नहर में बोर से पाइप लाइनों के जरिए पानी लाया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने लापरवाह अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसान को किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत हो तो वो सीधे मुझसे मिले। हम ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फसल बिजाई के समय किसानों को 8 से 10 घंटे तक मिलेगी बिजली। वहीं हरियाणा के बजट को बिजली मंत्री ने प्रदेश के हित में बताते हुए कहा कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं रणजीत चौटाला ने कहा कि फास्ट ग्रोइंग स्टेट के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। उन्होंने ये भी बताया कि अरावली में बनने वाली सफारी पार्क यूनिक होने के साथ देश का सबसे बड़ा पार्क भी होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में कहा कि मामला राजस्थान पुलिस का है और जुरिस्डिक्शन भी राजस्थान की है। मामला केस राजस्थान में ही दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्थान सरकार को साइंटिफिक जांच करानी चाहिए। अनिल विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विश्व का सम्मानित चेहरा है। ऐसे में उनके खिलाफ गलत बयानबाजी सही नहीं है। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विज ने ढोंग करार दिया। विज ने कहा कि कांग्रेस दूसरों के हाथ के बाद मिला लेगी। पहले भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा से हाथ तो मिला ले। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने फतेहाबाद में जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान पर निंदनीय बताते हुए अजय चौटाला ने कहा कि सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। वहीं आज अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर सदन में झूठ बोलकर गुमराह करने के आरोप लगाए। साथ ही 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि हम नए विजन के साथ जनता के बीच आएंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भिवानी में एक कबड्डी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बुढ़ापा पेंशन को लेकर दुष्यंत के बयान पर कहा कि साझा सरकार चल रही है और साझा रूप से काम सोच समझकर ही चलता है। बराला ने कहा कि दोनों दलों की गठबंधन सरकार ने मिलकर ही बुजुर्गों की पेंशन पर फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम पे बराला ने तंज कसते हुए कहा कि ये हाथ पहले जोड़े होते तो ऐसा ना होता। वहीं नोलू की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बराला ने कहा कि ये पार्टी किसी समय बहुत बड़ी थी लेकिन आज खत्म होने जा रही है। फतेहाबाद में दिव्यांगों को निःशुल्क व्हील चेयर और ई रिक्शा बांटे गए। केंद्रीय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से और रेड क्रॉस विभाग के सहयोग से उपकरण वितरित किए गए हैं। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रही। सुनीता दुग्गल ने कहा कि शरीर में किसी भी अंग के अंदर कमी आने की वजह से सामाजिक दृष्टि से उसमें हीनता का भाव ना जागृत हो और इसके लिए सक्षम बनाने के लिए हमने ये कार्य किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एडिप योजना के तहत नोडल एजेंसी एल्मिको को ही एक छत के नीचे कई प्रकार की विकलांगता की सहायक यंत्रों और उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति का काम कर रही है। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन वेलफेयर के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंधित मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उपायुक्त यमुनानगर को यह ज्ञापन सौंपा गया।
कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा का पत्र जल्द जारी कर दिया जाए और साथ ही 80 वर्ष की आयु की भांति 65, 70 और 75 वाले आयु पर पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल मित्रता 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने के साथ राज्य से बाहर भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाने की मांग रखी गई है। प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के बावजूद जिले में नसबंदी को लेकर महिलाओं के मुकाबले पुरुष की संख्या काफी कम है। ये बेहद चिंताजनक है। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक महिलाओं के मुकाबले नसबंदी करवाने के लिए पुरुषों का योगदान काफी कम है। इससे साबित होता है कि पुरुषों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी पर 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। महिलाओं को नसबंदी पर 1400 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पुरुष या महिला की नसबंदी फेल होने पर 30,000 रुपए मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर 2 लाख रुपए देने के प्रावधान है। जिले भर में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 2300 महिलाओं ने नसबंदी करवाई, तो वहीं लगभग 260 पुरुषों ने नसबंदी करवाई है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने आज डॉग स्क्वाड के साथ विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान आने जाने वाले विभिन्न वाहनों की जांच डॉग स्क्वाड द्वारा कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रेजेंस दिवस मना रही है और जिसके तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं संदिग्ध वस्तुओं एवं इलाकों की जांच भी की गई है। डॉग नशीली वस्तुओं की पहचान कर उसे बरामद कर सकता है। बल्लभगढ़ शहर के सबसे व्यस्त चौक गुप्ता होटल के पास वाहनों की भीड़ और दिन में लगने वाले जाम को देखते हुए होमगार्ड ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैनात किए गए हैं। मोहना मार्ग जेवर उत्तर प्रदेश के गांव में शहर को जोड़ता है। सबसे लंबा रूट होने के कारण वाहनों की संख्या ज्यादा है। कई गांव और कॉलोनियों के लोग गुप्ता होटल से जाकर बाजारों में खरीदारी भी करते हैं। ऑटो चालकों की मनमानी के कारण जाम की समस्या हो रही है। अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती के लिए भारतीय सेना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका टेस्ट 17 अप्रैल को बताया जा रहा है। इसका रिजल्ट 20 मई 2023 को आ जाएगा। इस टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को 1 जून से भर्ती रैली में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। मेजर जनरल केपी सिंह ने बताया कि इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके लिए 500 रुपए फीस तय की गई है, जिसमें से 250 रुपए सरकार भरेगी। गोहाना में राशन काटे जाने के विरोध में रेल रोकने का ऐलान किया गया। यह ऐलान मजदूर नेता अनिल लिम्बादिया ने किया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। वहीं इलाके को चाक चौबंद कर दिया गया। आपको बता दें, वहीं पुलिस का कहना है कि रेल रोकने की स्थिति किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। शहर में अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे। देर रात्रि बाजीगर बस्ती में खड़ी एक पिकअप गाड़ी पर 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पथराव करते हुए शीशे तोड़ दी और मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित ने पथराव की शिकायत शहर पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। गोहाना शहर में एक युवक को गोली के बाद गली में आवारा कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, मृतक की पहचान उत्तम नगर के रहने वाले 38 साल के अमित के रूप में हुई। अमित इंटरनेट लाइन में काम करते थे। दोपहर के बाद जब वो एक खराब कनेक्शन ठीक करने गए तो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। पीजीआई खानपुर में इलाज के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया। घटना से दुखी और गुस्साए परिजनों ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है और वे खूंखार भी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। यमुनानगर के छछरौली के नेशनल हाईवे 907 पर शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अशोक लीलैंड और पिकअप और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें पिकअप में सवार लगभग दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को 2 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल फिलहाल पहुंचा दिया गया, जिनमें से एक की मौत बताई जा रही है, दूसरे को पीजीआई में रेफर किया गया है। घायलों में श्यामपुर और मिश्राली गांव के मजदूर शामिल हैं। राजौर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए हैं। चेकिंग में खड़ी पुलिस टीम को देख एक बाइक में बैठे 3 युवकों ने हड़बड़ाहट में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी।
वहीं टक्कर में पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वहीं बाइक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। यमुनानगर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 210 ग्राम स्मार्ट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके उसे रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया है कि टीम ने खुर्दी नहर पुल से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास 210 ग्राम स्मार्ट पकड़ी गई है। स्मार्ट की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यमुनानगर में महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले शिव मंदिर में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से मंदिर से चोरी की गई पीतल की मूर्तियों और अन्य सामान भी बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। बहादुरगढ़ में 2 युवकों की जमकर पिटाई के बाद एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल भी है। मामला गंगदवा गांव का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों ने छेड़छाड़ के शक में 2 दोस्तों की पिटाई कर डाली। मारपीट का मामला 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। परिजनों ने कहा है कि शक के आधार पर पिटाई की गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया और जांच में जुटी हुई है। बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक के सेवन के बाद 15 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। आपको बता दें, दवा समझकर कीटनाशक पीने की वजह से ये मौत हुई है। लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहां उसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने लड़की के शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबकि दादी के वार्ड 21 में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल की शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने एक महिला सहित 3 पर हत्या के आरोप लगाए हैं। कैथल में ड्राइवर के मालिक से लाखों रुपए की हेराफेरी का एक हफ्ते के अंदर दूसरा मामला सामने आया। ड्राइवर ने मालिक से 20 लाख रुपए की हेराफेरी की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर और उसके 3 साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, जिनके पास 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच के विकास हेतु वंडर्स ऑफ इनोवेशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के कई छात्र शामिल हुए। इनोवेशन का शुभारंभ विश्वविद्यालय की संकुलपति और प्रोफेसर सुषमा यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि अवश्य ही ये आयोजन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में शोध, नवाचार और वैज्ञानिक सोच के विकास में मददगार साबित होगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने हरियाणा के बजट को 0 बता दिया। सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिक्षा और खेतीबाड़ी के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान नहीं दिए गए। सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों पर दिल्ली से अपना आकलन करना चाहती है तो हमारी पंजाब सरकार को देख ले। फतेहाबाद में नगर परिषद की मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल नहरी पानी की सप्लाई, सीवरेज व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने मुद्दा उठाया है। नहरी पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से और सीवरेज व्यवस्था ठप होने की वजह से वार्ड नंबर 8 के लोगों को परेशानी हो रही है। इस दौरान नगर परिषद की बैठक में हंगामा हो गया। जबकि दादरी के लघु सचिवालय परिसर में रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है और प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। और रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि उनको कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए और जो कर्मचारियों का भत्ता 1000 रुपए है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी बहाल कर दी जाए। भवानीगेड़ा की सुंदरनहर में पानी की मांग को लेकर किसानों ने भिवानी हांसी मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। दरअसल भवानीखेड़ा की सुंदर ब्रांच नहर में कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। किसानों की तरफ से लगाए जाम की वजह से मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हिसार में रिटायर्ड कर्मचारियों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगों को सरकार नहीं मानती तो जल्द ही प्रदेश भर में रिटायर्ड कर्मचारी बड़े स्तर पर आंदोलन करते नजर आएंगे। फतेहाबाद में रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रिटायर्ड कर्मचारियों की साझा मांगों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पैनल तले
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं समेत हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं ने धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। रोहतक में लिंग अनुपात के मामले में सुधार होने लगा है। रोहतक जिले के टिटोली गांव में अब 1000 लड़कों के ऊपर 1333 लड़कियां हैं। रोहतक जिले में लिंग अनुपात सुधार में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने भी गांव की 6 बेटियों को 1.5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। यमुनानगर में बालाचौर गांव के पास ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 13 लोगों को गंभीर चोट आई है, जबकि एक की मौत बताई जा रही है। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच एक बार फिर से मारपीट देखी गई। काउंटिंग के दौरान एक वोट को मेयर ने अनवैलिड घोषित कर दिया। इसके बाद मेयर ने रीकाउंटिंग का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के बीच जमकर लात घूसे चले। मारपीट में कई पार्षद घायल बताए जा रहे। एक पार्षद की हालत काफी खराब बताई जा रही। प्रयागराज में विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनकी नगर की हत्या की वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई है, उसमें यह तय है कि इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से उमेश की कार से घर के बाहर पहुंचने पर यह वारदात की गई, उसमें यह आशंका जताई जा रही है कि शायद हत्यारे कचहरी से ही उनके पीछे लगे हुए थे। इस हत्याकांड के पीछे फुल प्रूफ प्लानिंग की पहली वजह यह है कि उमेश की गाड़ी से उतरते ही हत्यारों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें यह पता था कि उमेश कब घर से आने वाले हैं और इसके लिए वो पहले से ही तैयार बैठे थे। बिल गेट्स ने भारत को बताया भविष्य की उम्मीद। उन्होंने अपने ब्लॉग गेस्ट नोट में कहा है कि भारत भविष्य के लिए उम्मीद देता है और यह साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने सीरियसली नौकरी कटौती की योजना बना रही है। आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्गठन और कॉस्ट कटिंग की कवायद के तहत कंपनी ऐसा करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीविजन के बिल जेब से भरेंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी चैनल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत न्यूज चैनलों को देश में आतंकी हमलों को कवर करने से रोक दिया गया है। चीन के नर मंगोलिया में कोयला खदान धंस गई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 50 से ज्यादा लोग लापता है। लोकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने फौरन कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया है। इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फ्लैश पॉइंट पर शहर में छापे के दौरान 4 बंदूकधारियों और 4 नागरिक सहित 11 फिलिस्तीनियों को मार डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से सीरिया चढ़ते समय लड़खड़ा गए। बताया जा रहा है कि बाइडेन पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एयरफोर्स पर सवार होने के लिए सीरिया चढ़ते समय लड़खड़ा गए थे। कंगना रनौत ने अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी के फ्लॉप होने पर करण जौहर को ट्रोल किया। एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म धाकड़ की कलेक्शन की तुलना करते हुए कहा कि 10 लाख भी नहीं कमा पाई करण जौहर की फिल्म। बिग बॉस बैश में कृष्णा अभिषेक के साथ रोमांटिक हुई कश्मीरा सा। कैमरे के सामने पति को किया लिप लॉक। एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आएगी कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की जोड़ी। आशिकी 3 के लिए सारा को किया गया है अप्रोच। फिल्म एंटमैन 3 ने कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा को चटाई धूल। मार्वल स्टूडियो की फिल्म ने एक हफ्ते में 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। शहजादा ने पहले हफ्ते में सिर्फ 26.50 करोड़ की कमाई की है। अपनी लव लाइफ को लेकर सारा अली खान ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा कि इश्क मोहब्बत मिलता ही नहीं, शायद मैं दिमाग ज्यादा लगाती हूं, अगर दिमाग ना लगाऊं तो इश्क मोहब्बत शायरी वायरी हो जाएगी। नाटो नाटो गाने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने किया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। साउथ सिनेमा धड़ दिल्ली से बना रहा आयुष्मान खुराना की फिल्मों के रीमेक। खुद एक्टर ने गिनवाए मूवीज के नाम और कहा एन एक्शन हीरो के लिए भी मेकर्स को किया गया है अप्रोच। हॉलीवुड के अवार्ड शो के लिए फिल्म RRR की दहाड़ ऑस्कर में सबसे पहले मिली है बड़ी जीत। फिल्म के हॉलीवुड में 3 बड़े अवार्ड जीत कर रचा इतिहास।
पाकिस्तान में अपने दिए गए विवादित बयान पर बोले जावेद अख्तर, कहा जब यहां आया तो पता चला कि जैसे मैं तीसरा विश्व युद्ध जीत गया हूं। मुझे मीडिया और लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वेब सीरीज स्टार डिवाइडेड बाय ब्लड की रिलीज से पहले नवाजुद्दीन शाह का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि मुगलों ने बुरा किया और उनके बनाए गए इमारतें, लाल किला और ताजमहल को गिरा दो।